तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहूँगी कि जब आप 11-12 साल के थे तो आप क्या करते थे। और अगर यही सवाल मैं अपने आप को पूछूं तो मुझे मेरे कार्टून्स और खेलने कूदने से फुर्सत ही नहीं थी। पर क्या आपको पता है कि महज 12 साल का एक लड़का जो इस देश के लिए शहीद हुआ। तो आज हम जानते हैं इसी 12 साल के लड़के की कहानी। 15 अगस्त 1947 भारत का इंडिपेंडेंस डे। कहने के लिए कितना सिंपल लगा, नहीं? पर इस दिन को लाने के लिए जाने कितने लोगों ने संग्राम किया, शायद हम गिन भी नहीं सकते। ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स या फिर स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें शायद ये पूरा देश जानता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। पर कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको इस देश की बहुत सी आबादी शायद जानती भी नहीं। वो इतिहास के किसी पन्नों में जैसे कहीं खो से गए हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो इतिहास के उसी पन्नों में छुपी हुई एक नाम है, और वो नाम है बाजी राउत। तो कौन है ये लड़का और ऐसा क्या काम किया था कि वो पूरा भारत का सबसे कम उम्र का शहीद कहलाया गया। 5 अक्टूबर 1926 में उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर में बाजी का जन्म हुआ। उनके पैदा होने के कुछ ही समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया था और उनकी माता जैसे तैसे अपना घर चलाती थी। क्योंकि उनके पिता नाविक थे तो बाजी को भी नाव चलाना अच्छे से आता था। उस समय के ढेंकानाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव गरीबों के शोषण के लिए जाने जाते थे, और इसी समय वैष्णवचरण पटनायक, जो कि ढेंकानाल से ही थे, राजा के शोषण के खिलाफ प्रजामंडल का गठन किया और इसी के बानर सेना में बाजी राउत शामिल हुए। और इसके बाद वीर वैष्णव ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले राजा के विरोध में। इसी समय वो एक लोकल इंटेलेक्चुअल हरमोहन पटनायक के साथ मिलकर प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ा और इसको देख के आसपास के राजाओं ने ढेंकानाल के राजा का साथ दिया। इसी आंदोलन को दबाने के लिए इसके बाद अंग्रेजों ने भी राजा की मदद करने के लिए कोलकाता से ब्रिटिश सेना का एक टुकड़ी भेज दी। अंग्रेजों ने 250 बंदूकधारियों को उड़ीसा भेज दिया और इसका राजा ने पूर्ण समर्थन किया। राजा ने लोगों की कमर तोड़ने के लिए राजभक्त कर या फिर वफादारी कर लगाया, और जो लोग ये देने के लिए समर्थ नहीं थे उनके घर को शाही हाथियों के द्वारा कुचल दिया गया। बहुतों की जमीन जब्त करवा दी गई। इसके चलते लोगों का आक्रोश और बढ़ता गया और लोगों को एक साथ खड़ा किया। इसके चलते राजा ने इस आंदोलन के नेताओं के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। 1938 22 सितंबर को हरमोहन पटनायक के घर रेड की गई, जहां और भी आंदोलनकारी थे और सबको गिरफ्तार किया गया, लेकिन हरमोहन वहां से बच निकले। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि वो भुवन गांव में छुपे हुए हैं, वो 10 अक्टूबर 1938 को गांव के ऊपर हमला कर दिया। पूरा गांव को तहस नहस करवा दिया गया, पर फिर भी गांव वालों ने अपनी जुबान नहीं खोली। पर रेड के बाद अफवाह था कि पटनायक ब्राह्मण नदी में कूदकर नदी के उस पार चले गए हैं। अंग्रेजी सेना तुरंत ही वहां पहुंची। वहां कुछ स्थानीय लोग अपने नेता को कुछ होने देना नहीं चाहते थे, पर गुस्साई सेना गोलीबारी शुरू कर दी और मौके पर ही रघु नायक और कुरी नायक की मौत हो गई। जब भीड़ आक्रामक होने लगी, अंग्रेजी सेना भागकर ब्राह्मणी नदी के पास नीलकंठपुर गांव में पहुंच गई। उस रात बाजी की घाट पर ही ड्यूटी लगी थी, और उस दिन संगठन ने उन्हें अंग्रेजों की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था। 11 अक्टूबर 1938 अंग्रेजों ने बाजी को डरा धमकाकर नदी के पार करवाने के लिए कहा, पर बाजी नहीं माने। एक अंग्रेज ने बंदूक के निचले हिस्से से बाजी के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए, पर फिर भी वो जिद पर अड़े रहे कि वो अंग्रेजों को पार नहीं करवाएंगे। उसके बाद दूसरे अंग्रेज ने बाजी को मारना शुरू कर दिया और बाजी जोर जोर से चिल्लाकर अंग्रेजों को मना करते रहे ताकि गांव वालों को अंग्रेजों के बारे में पता चल जाए। फिर एक अंग्रेज ने गुस्से में बाजी को गोली मार दिया और वहाँ पे ही बाजी की मौत हो गई। एक बच्चे के साथ हुई इस घटना से पूरा गांव गुस्से में पागल होकर नदी के पास आ खड़ा हुआ। इतनी बड़ी भीड़ देखकर अंग्रेज भागने लगे और जाते जाते और 4 लोगों को मार दिया।
बाजी और उसके साथ साथ सभी शहीदों को अंतिम यात्रा के लिए कटक के गलियों में ले जाया गया ताकि उड़ीसा के लोग अपने वीर पुत्र को आखिरी बार देख सकें। हजार हजार लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और बाजी उड़ीसा और इसके साथ साथ पूरे भारत में अपने बहादुरी के लिए जाने गए। इसी के साथ साथ आज की कहानी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।